मेरे तमाम सुनने वालों पर सलामती हो। दोस्तों, मैं हूं MS अशरफ और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज विद AK। दोस्तों, ये कहानी मेरे फादर ने मुझे सुनाई थी जब मैं बहुत छोटा था, लेकिन ये कहानी वर्ड बाय वर्ड मुझे अच्छी तरह से याद है। उस वक्त जब मेरे वालिद ने यह कहानी मुझे सुनाई थी तब मेरी उम्र 8 बरस के आसपास थी, लेकिन कहानी कुछ ऐसी थी कि उसे सुनकर आज तक मुझे एहसास होता है कि अगर मैं अपने वालिद की जगह होता तो न जाने क्या हो जाता। खैर, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। ऐसा करने से आने वाली हर स्टोरी आपको नोटिफिकेशन के सूरत में मिल जाएगी। तो फिर मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर कहानी की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है मेरे वालिद और रात का सफ़र। ये किस्सा है 50 की दहाई का, मीन्स 1950s के टाइम का। मेरे फादर उस वक्त शायद 12 साल के थे। गर्मियों की छुट्टियां थीं और मेरे फादर अपनी नानी के घर पंजाब का एक कस्बा जिसका नाम चोआ खालसा है, वहाँ गए हुए थे। कुछ दिन बाद उनके मामू कमर ज़मान उन्हें वापस गांव छोड़ने के लिए अपने साथ लेके चल पड़े। गर्मियों के दिन थे, इसलिए उन्हें शाम में सफ़र करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त लोकल बस लगभग नापैद थी। सफ़र कुछ 25 से 30 किलोमीटर का था। सड़क ना होने की वजह से उन्हें कच्चे रास्ते से जाना था। तकरीबन तमाम सफ़र खैर व आफियत से गुजरा, लेकिन जैसे ही वो गांव की हुदूद के पास पहुंचे तो उन्हें एक कफन की तरह सफ़ेद गधी नज़र आई, जिसकी आंखें बिल्कुल रेड थीं। वो गधी बहुत ही खूबसूरत थी। मेरे वालिद ने अपने मामू से कहा, किसी की गधी छूट गई है, रात का वक्त है, हम इसे साथ ले चलते हैं और कल मस्जिद में ऐलान करा देंगे कि जिसकी भी गधी गुम हुई है वो आकर ले जाए। बदले में मामू ने कुछ न कहा और मेरे वालिद को तेज़ चलने की हिदायत की। अभी वो लोग लगभग आधा किलोमीटर ही चले होंगे कि उन्हें वैसी ही 2 सफ़ेद गधियाँ नज़र आईं और दोनों की आंखें रेड थीं। एक बार फिर मेरे वालिद साहब ने अपने मामू से इसरार किया, जबकि मामू ने पहले ही की तरह उन्हें आगे बढ़ने की तलकीन की। अब जब वो आगे बढ़े तो एक बार फिर उन्हें 3 गधियाँ नज़र आईं, जबकि उनकी आंखें भी पहले वाली ही गधी की तरह रेड थीं। वालिद ने एक बार फिर मामू को देखा तो उनके चेहरे पर कुछ परेशानी सी नज़र आई। मेरे फादर खामोश रहे और अपने मामू के साथ चलते रहे। जब चौथी बार भी उन्हें 4 गधियाँ नज़र आईं तो मेरे फादर भी घबरा गए और उनके जिस्म से पसीना छूटने लगा, जो शायद गर्मी की वजह से नहीं था, बल्कि खौफ की ज़्यादती की वजह से पैदा हो रहा था। मेरे फादर की तेज़ सांस उनके मामू भी सुन सकते थे, इसलिए उन्होंने फ़ौरन मेरे फादर को आगे चलने को कहा, इस खदशे के तहत कि कहीं कोई शय उनके पीछे से हमला करे तो मेरे फादर महफूज रहें और उनके पास निकलने का मौका रहे। वो लोग लगभग दौड़ते हुए गांव की आबादी में दाखिल हुए, लेकिन इससे पहले कि वो गांव में पहुंचते उन्हें अपनी दाईं जानिब से दरख्त उखड़ते हुए नज़र आए। एक तेज़ हवा इतनी शिद्दत से उनकी जानिब आ रही थी कि अगर वो हवा उन्हें छू लेती तो उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते। आबादी का पहला मकान आते ही मेरे फादर के मामू ने उनको धक्का दिया और वो मकानात के बीच बनी हुई गली को क्रॉस करते हुए आगे जा गिरे। उन दोनों के दरमियान से वो खौफनाक हवा का झोंका गुजर गया, जिसकी शिद्दत इतनी थी कि उसकी जद में आने वाले तमाम दरख्त और फसलें तबाह हो चुकी थीं। मामू ने आगे बढ़कर फौरन वालिद का हाथ थामा और घर की जानिब दौड़ लगा दी। वो दौड़ रहे थे, इतने में उनके पीछे कुछ डिस्टेंस से एक औरत की आवाज़ आई, कमर ज़मान, आज तो तूने अबरार को बचा दिया, लेकिन आइंदा मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। मेरे फादर उस दिन बच गए थे, लेकिन उसके बाद मेरी दादी ने कभी उन्हें रात का सफ़र ना करने दिया। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जो मेरे फादर ने मुझे बचपन में सुनाई थी। हकीकत पर मबनी और भी बहुत सी स्टोरीज़ हैं। कुछ एक मेरे साथ भी हुई, कुछ एक मेरी जान पहचान वालों के साथ भी हुई। आइंदा मैं ज़रूर वो कहानियाँ भी आपके साथ शेयर करूँगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ MS अशरफ और अगली कहानी में आपसे ज़रूर मिलूँगा इंशाअल्लाह।
تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے ہارر سٹوریز ود AK۔